तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। तो आसानी से देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप सबसे पहले देखिएगा कब कब पूछा गया है। सीबीएसई दिल्ली 2008, 2010, ऑल इंडिया 2008, एफ 2010, 2013, 2014। देख रहे कितनी बार पूछा गया है। ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर में आप उठा के देखेंगे तो बहुत बार आया है। बस आप इसको फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पूरी प्रॉपर्टी को लगाना है। 2-3 जितनी प्रॉपर्टी है उसको आप लगाते चलेंगे तो आपका आंसर देखिए श्योर आ जाएगा। आप जहाँ हेजिटेट हुए, जहाँ डरे, आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आना है मान के चलिए, तो आपको डरना नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग सॉल्व करने का क्या तरीका लगा लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या है, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। अभी पीछे लगा तो ax dx को हम लोग जानते हैं, लिखते हैं कितना 0 to a माइनस एक्स डी एक्स। देखिए ये प्रॉपर्टी है, यही लगेगी। अब यहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, i इक्वल टू मान लेते हैं और यहाँ से देखिएगा 0 से पाई, और यहाँ हो जाएगा, हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले हम मान लेते हैं tan x, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना पड़ेगा हमको, sec x प्लस tan x dx। ये हमने पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 0 से पाई, और ये वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा i माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स, फिर अपान यहाँ सेक पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स। ये देखिए यही वाला प्रॉपर्टी लग गया यहाँ। अब इसके आगे इसको सोल्यूशन में क्या आ सकता है ये देखेंगे। यहाँ से हो जाएगा, इसको हम अंडर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए पाई, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये tan वैसे आ जाएगा, पाई है इसलिए, तो पाई tan x माइनस, यहाँ जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x tan x आ गया, और अपान यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक पाई और यहाँ पे प्लस tan पाई आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये आपका dx, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया, क्योंकि 180 माइनस थीटा कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए ऐसे ही। अब देखिएगा क्या करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे हम लोग। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो देखिए आपका आई मिलके 2i, आई यहाँ है और आई यहाँ, तो 2i हो गया। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो x tan x यहाँ पे ये वाला कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 0 से पाई यहाँ पे, और ये पाई आपको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो बचा आपके पास tan x, और अपान में सिर्फ एक बार लिख दीजिए सेक पाई प्लस tan पाई, सेक x प्लस tan x। देखिए यहाँ पे मैंने गलती लिख दी है, सेक x प्लस tan x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा और dx के साथ। तो देखिए ये ऐड करने के बाद ये आ चुका है, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे 2i इक्वल, क्योंकि इतने से अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 0 से पाई, इस जो नीचे डिनोमिनेटर उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो tan x, और मल्टीप्लाई साइन बदल के करेंगे तो सेक x माइनस tan x, इसी का हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx, क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया। अब देखिए फिर से 2i इक्वल कितना होगा पाई, और यहाँ 0 से पाई, ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक x इंटू tan x माइनस tan स्क्वायर x, अपान यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। तो आप क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये पूरा 1 होता है, ठीक है। कैसे बता दूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इधर से अगर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 आ गया, तो नीचे वाला हट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2i इक्वल टू ये पाई, और यहाँ पे बच गया हमारा 0 से पाई, और ये हो गया सेक x इंटू tan x, अकेले खाली बचे, और ये dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये अकेले है, तो ध्यान से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या करना है, tan को हमको लिखना है यहाँ पे सेक स्क्वायर
x माइनस 1, ये ब्रैकेट लगा दिया, इसको चेंज कर दिया मैंने, और इंटीग्रेशन साइन लग जाएगी, 0 से पाई लग जाएगा, और ब्रैकेट लगा दे क्योंकि हमारा पाई वाला बाहर, तो यहाँ कितना हो गया, तो dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग जानते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो sec x आ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका होता है, और 0 से पाई हमने रख दिया इसका लिमिट। ठीक है, ये वाला। फिर माइनस इसका हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर का कितना होता है, तो सेक स्क्वायर का कितना होता है, तो tan x होता है यहाँ पे। ठीक है, और अब इसके बाद जो है सेक स्क्वायर का कितना होगा, tan x होता है, और यहाँ पर फिर लिमिट रखेंगे तो पाई यहाँ भी आ जाएगा, और 0 से पाई यहाँ भी रखेंगे, फिर माइनस माइनस यहाँ से प्लस होगा, पाई यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, और यहाँ करेंगे तो कितना x आ जाएगा, और इसकी वैल्यू रखेंगे 0 से पाई। फाइनल आंसर करने के लिए हम लोग वैल्यू अब यहाँ रखते पाई का, सेक पाई, तो देखिए सेक पाई हो, कास पाई की वैल्यू -1 होती, सेक पाई की वैल्यू भी -1 होगी। ठीक है, इसलिए माइनस पाई आ गया। tan पाई कितना होता है, देखिए tan 90, ये हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस कितना हो गया, पाई यहाँ से कितना हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ मैंने 0 नहीं रखा है, इसलिए यहाँ एक वैल्यू और मिलेगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पाई, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा, उसके बाद +1 हो जाएगा, तो ये वाला तो 0 हो गया। यहाँ देखिए हम लोग पाई रखते हैं तो साइन पाई को 90 प्लस थीटा लिखेंगे, चाहे कास लिखे, चाहे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग की वैल्यू सिर्फ यही दे रहा है, पाई स्क्वायर दे रहा है, तो इसका फाइनल आंसर होना चाहिए पाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए तो। ठीक है, तब तक मैं जो है देख लीजिए ध्यान से, इसका आंसर कितना होना चाहिए हम लोग का, तो देखिएगा आपका आंसर हो जाना चाहिए कितना, ठीक है, हाँ देखिएगा, ठीक है, देखिएगा क्या है मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हम शॉर्टकट रख दिए। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने अपर लिमिट रखा तो -1, जब लोअर रखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। ठीक है ना, जब लोअर रखें माइनस हो जाएगा, ये वाला हो गया हमारा 0, माइनस करके इसको हटा देंगे, चाहे 0 लिख दें, यहाँ -0 लिख दीजिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 पाई, और यहाँ प्लस पाई स्क्वायर, तो अगर हम पाई कॉमन कर लें तो वैल्यू हो जाएगी पाई -2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लिए ध्यान से, तो ये कितना हो गया, पाई कॉमन करेंगे तो यहाँ से होगा, या पाई स्क्वायर कर देंगे, पाई कॉमन कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे कैसे सॉल्व करना था। कि यहाँ तक की वैल्यू आपको समझ आ गई कि ये वैल्यू हमने सॉल्व किया तो आ गया पाई -2 तक आ गया। अब आगे देखिए क्या करना है, इसमें और आगे क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये 2i लिखा है, तो अब अगर i की वैल्यू लिखनी हो यहाँ से तो पाई/2 से ये वाला डिवाइड कर दे, और यहाँ जाएगा पाई -2, ये फाइनल आंसर इसका हो जाएगा, ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए आप समझ गए क्या करना था। देखिए प्रॉपर्टी, मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। एक बार प्रॉपर्टी लगा दिए, दोनों को ऐड कर दिए, फिर यहाँ पहुँच गए, उसके बाद क्या करिए, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये डायरेक्ट सेक आ जाएगा, और इस tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर -1 लिखेंगे, फिर अंदर सेक स्क्वायर का tan x होता है और 1 का x हो जाएगा। अब लिमिट रखना, क्योंकि जगह कम था इसलिए मुझे दिक्कत हुई, तो यहाँ क्या मैं इरेज नहीं कर सकता, इसलिए इसको क्या करना है, एक बार वैल्यू रखिए, क्योंकि कास पाई की वैल्यू -1 होती है, सेक पाई की वैल्यू -1 होगी, कास 0 की 1 होती है तो इसकी 0 होगी, पर बीच में माइनस फार्मूला आता है, इसलिए यहाँ पे tan 90 180 दोनों की 0 होगी, तो ये वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ बच्चा इसको सॉल्व करके इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर पाई/2, पाई -2, ये आपका फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि इजीली आप अगर परफॉर्म करते हो तो आंसर तक पहुँचना 100% हो सकता है। अगर आपने कहीं भी हेजिटेट किया तो आप आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे, थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आइए आगे लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है